हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केबीसी एग्ज़ाम स्टडी में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एशिया महाद्वीप से सभी प्रमुख प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एसएससी में अन्य एग्ज़ामों में जो पूछेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। हमने सभी सातों महाद्वीप को पढ़ाने के लिए छः महाद्वीप को हम पढ़ा चुके हैं, जो 6 वीडियो हमारा बन चुका है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उन सभी वीडियो को देखें और सभी आरआरबी एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम ग्रुप डी का एग्ज़ाम में आप लोगों को वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। एशिया महाद्वीप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो उनसे प्रश्न बनता है उन बिंदुओं को हम लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और उससे रिलेटेड जो डीपली में जाकर प्रश्न देख सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे आज। ठीक है दोस्तों, हमने 7 महाद्वीपों को पढ़ाया है। जो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद छठा महाद्वीप यूरोप, 5वां महाद्वीप अंटार्कटिका और चौथा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, तीसरा महाद्वीप बोले तो उत्तरी अमेरिका और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है और सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रथम जो है दुनिया में वो एशिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस महाद्वीपों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस महाद्वीप की बात करें तो इस महाद्वीप में कितने देश है ये जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें 48 देश है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न के बारे में अगर देखें तो हिब्रू भाषा के शब्द है आशु। आशु शब्द से ये एशिया शब्द बना है। दोस्तों, एशिया शब्द जो बना है आशु शब्द से, इसका अर्थ होता है, आशु का मतलब होता है प्रकाशमान सूर्य। ठीक है दोस्तों, प्रकाशमान सूर्य इसका अर्थ होता है ये आशु शब्द का। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 44 मिलियन लगभग है या फिर 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में है। अगर पूछ दे एशिया का क्षेत्रफल तो ध्यान रखिएगा 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं एशिया और यूरोप की सीमा। एशिया और यूरोप की बहुत महत्वपूर्ण सीमा है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो एशिया और यूरोप के बीच है। एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत है कुछ: यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर। ये यूराल पर्वत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया में और यूरोप में दोनों में आने वाले देश यानी कि विश्व की सबसे बड़ी देश क्षेत्रफल में जो होता है वो रूस है। ठीक है दोस्तों, अगर रूस की बात करें तो रूस 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है। कुछ भाग जो है यूरोप में है और अधिकतम भाग एशिया में है। इस तरह से रूस को हम यूरेशिया कंट्री भी कहते हैं। रूस में ही यूराल पर्वत है जिससे 2 भागों में बढ़ता है, एशिया और यूरोप। ठीक है दोस्तों, वहीं पर काकेशस पर्वत भी और कैस्पियन सागर उसके दक्षिण में, काला सागर भी उसके दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों, इन सभी सीमा बनाने वाली पर्वत और इन झील सागरों को ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन काफ़ी नॉर्मल भी है। आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि विश्व का सर्वोच्च शिखर में माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ दे तो याद रखिएगा दोस्तों 8848 मीटर है, यानी कि 8848 मीटर टू 50 भी वहाँ कहीं लिखा जा सकता है। आप ध्यान दीजिएगा 8848 से 8850 भी कहीं मिल सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि समुद्र की, महासागरों की तरंगे 2 मीटर हमेशा अप डाउन लहरों के तहत होते रहता है, जिससे लहरों के समेत अगर देखें तो 8850 मीटर हो जाता है। लेकिन लहरों की निचली परत से ले तो 8848 मीटर होता है। यह माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है दोस्तों। यह कहाँ है तो नेपाल में है, याद रखिएगा। ये नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको अलग नाम से जानते हैं, यानी कि सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए प्रश्न में
कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा प्रश्न है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी बात है गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर गहरे हैं। और ये मैरियाना ट्रेंच पूछ दे प्रश्न कि कहाँ में है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप के निकट आता है। किस द्वीप के निकट है, फिलीपींस द्वीप के निकट मैरियाना ट्रेंच आता है। 11,033 मीटर गहरा है ये। और दूसरा इससे रिलेटेड प्रश्न बोले तो सबसे ऊंची पठार की बात करें तो तिब्बत का पठार, जो कि पामीर का पठार कहलाता है। इसको उपनाम से अगर बोले तो विश्व प्रसिद्ध प्रश्न बनता है कि विश्व का छत या दुनिया की छत या संसार का छत के नाम से तिब्बत का पठार, जिसको हम कहते हैं पामीर का पठार। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, पामीर का पठार को विश्व का छत कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कैस्पियन सागर। पूछ दे दोस्तों, कैस्पियन सागर कहाँ है। ऐसे तो सबसे बड़ी प्रश्न बनता है कि कैस्पियन सागर जो है विश्व में दुनिया में सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ये सागर लगा हुआ है लेकिन ये बहुत बड़ी झील है, इसलिए इसको सागर के नाम से भी जानते हैं। तो कैस्पियन सागर जो है विश्व में सबसे बड़ी झील है और यह कहाँ पर है, तो मध्य एशिया में आता है। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान कंट्री अगर पूछ दे कंट्री तो कजाकिस्तान दीजिएगा। उसके बाद बैकाल झील आता है, यानी बैकाल झील क्या है, तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और बैकाल झील की अगर स्थिति जाने तो यह रूस में साइबेरिया नामक स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैकोबाबाद। जैकोबाबाद जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ये स्थान का नाम है जैकोबाबाद, जो कि दुनिया का नहीं दोस्तों, ये जैकोबाबाद जो है एशिया का सबसे गर्म स्थान है और इसकी तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है, यानी 52 डिग्री सेल्सियस इज ऑफ जैकोबाबाद। दैट इज सो बरखोयांश क्या है दोस्तों, तो बरखोयांश जो है 68 डिग्री सेल्सियस यानी माइनस में चला जाता है। -68 डिग्री सेल्सियस में जाने के कारण बरखोयांश को दुनिया का सबसे ठंडा स्थल कहा जाता है। दोस्तों दुनिया की सबसे ठंडा स्थल बोल रहे हैं और जैकोबाबाद जो था ये एशिया का सबसे गर्म स्थान था। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे ठंडा स्थल बरखोयांश -68 डिग्री सेल्सियस है और इसको कहा जाता है पृथ्वी का शीत ध्रुव। क्या कहा जाता है दोस्तों, बरखोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। अब इसकी अवस्थिति देखते हैं। बरखोयांश कहाँ है दोस्तों, बरखोयांश रूस में है, साइबेरिया प्रांत में, रूस के साइबेरिया प्रांत में। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो ये यांगस्टी सिक्यांग नदी है। यांगस्टी सिक्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह इसकी अवस्थिति जो है चीन में प्रवाहित होती है। अगर बात करें मृत सागर की तो दुनिया की सबसे निचली बिंदु की बात करें तो मृत सागर को जाना जाता है डेड सी, इसको कहते हैं डेड सी या मृत सागर। दुनिया की सबसे निचली बिंदु के नाम से फेमस प्रश्न बनता है। उसके बाद आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये रूस में है और विश्व की सबसे ऊंची रेलवे है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे है। सॉरी दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी रेलवे की बात करें ट्रांस साइबेरियन है और यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक के यानी बीच की है। ठीक है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक के बीच ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, यानी कि सबसे लंबी रेलवे है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों चीन और जापान सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है दोस्तों। ऐसा पूछ दे कि सबसे अधिक दुनिया में मछली पकड़ने वाला देश तो चीन है, उसके बाद जापान है। अब अगले प्रश्न देखते हैं, जापान किस लिए जाना जाता है, तो विश्व प्रसिद्ध प्रश्न है, जलयान निर्माण के लिए जापान को जाना जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है 8 नंबर, सिंचाई नहरों का जाल। सिंचाई नहरों का जाल खैबर दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान
पाकिस्तान में है। पूछेगा कि ये पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी का प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है कि खैबर दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो पाकिस्तान में है। अगर पूछ दे कि विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई नहरों का जाल कौन सा देश में है, तो पाकिस्तान में है दोस्तों। उसके बाद पूछ दे तारवेल बांध किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है। तारवेल बांध सिंधु नदी पर कहाँ में है, तो पाकिस्तान में है। उसके बाद 9वां प्रश्न है भारत की सर्वोच्च शिखर। भारत की सर्वोच्च शिखर में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन बनता है, क्योंकि आपको आज क्लियर होने वाला है वो कन्फ्यूजन। अगर सम्मिलित रूप से भारत, जैसे पीओके पाक अधिकृत कश्मीर को अगर भारत में ही अगर माना जाए, तो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन को हम जिस नाम से जानते हैं, उसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, तो वो हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर। अगर हम पीओके को छोड़ दें और मुख्य रूप से मुख्य भारत की सबसे ऊंची शिखर की बात करें, तो ये कंचनजंगा हो जाएगा दोस्तों। कंचनजंगा शिखर जो है, कंचनजंगा पर्वत भारत में पड़ता है और ये कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है, कहाँ में है अवस्थिति, तो याद रखिएगा ये सिक्किम में पड़ता है। श्रीलंका की माउंट यानी माउंट पुदुरु तालागामा माउंट पिदुरु तालागामा जो है, ये श्रीलंका की सर्वोच्च शिखर है, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ सर्वोच्च शिखर याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शिखरों में से दे देता है कि इस देश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो याद रखिएगा श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर माउंट पिदुरु तालागामा है। उसके बाद श्रीलंका की ही बात करें तो महाबेली गंगा नदी है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। श्रीलंका की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है महाबेली गंगा, याद रखिएगा। उसके बाद पूर्व की मोती किसको कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका को पूर्व की मोती कहते हैं। इसी में एक अन्य देश की बात करें तो सर्पराज का देश भूटान को कहते हैं। यहाँ हमने पॉइंट नहीं लिया है दोस्तों, हम आप लोगों को बता देना चाहते, क्लियर कर देना चाहते हैं कि सर्पराज का देश भूटान को कहते हैं। और भूटान का राष्ट्रीय जीव बोले तो वो है अजगर। ठीक है दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय सांप अजगर है। उसके बाद 10वां प्रश्न चलते हैं, पेंगोंग झील की अवस्थिति पूछे या फिर पेंगोंग झील के बारे में पूछे, यानी विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, यानी विश्व की सबसे ऊंची पर वो भी नमकीन पानी की झील बोले तो पेंगोंग झील, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी एशिया में पड़ता है इसकी अवस्थिति। उसके बाद सर्वाधिक एशिया में बोले तो एशिया में सबसे ज़्यादा रबर की बात करें, प्राकृतिक रबर की बात करें तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ अन्य देश है, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया भी रबर का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा थाईलैंड प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा एशिया में टीन उत्पादन जो है, यानी कि टीन उत्पादन की बात करें एशिया में तो चीन, याद रखिएगा चीन। उसके बाद चावल उत्पादन में भी सर्वाधिक स्थान रखता है चीन का। उसके बाद जूट उत्पादन और चाय उत्पादन में एशिया में सबसे बड़ी स्थान भारत का है। ठीक है दोस्तों, भारत जो है एशिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, उसके बाद जूट का उत्पादन करता है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, क्यूशू द्वीप पर कौन सी शहर अवस्थित है, नागासाकी शहर है। क्यूशू द्वीप पर नागासाकी शहर। टोक्यो शहर या योकोहामा शहर किस द्वीप पर है, तो क्वांटो के मैदान में बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वांटो द्वीप है और क्वांटो के मैदान में बसा हुआ शहर टोक्यो और योकोहामा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अब हमने देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल, और आज हम देख रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल की अवस्थिति पूछे तो मध्य एशियाई देश मंगोलिया जो है मध्य एशिया में पड़ता है, और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल जो है एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा
वर्षा होता है वो एशिया का स्थान है मासिनराम। मासिनराम कहाँ पड़ता है? तो भारत में मेघालय राज्य जो है वहाँ पर मासिनराम जगह है और मासिनराम में सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा होती है। उसके बाद देखें तो विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वो भी भारत में, लेह आप लोग जानते होंगे, वहीं पर सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा वन सुंदरवन है। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। लेकिन अगर बात करें विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप डेल्टा बोले तो याद रखिएगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली डेल्टा जो है, माजुली द्वीप, नदियों में जो द्वीप होता है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर द्वीप है माजुली द्वीप, जो विश्व में सबसे बड़ी नदियों का द्वीप याद रखिएगा माजुली द्वीप। और विश्व में सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है दोस्तों बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने का काम या पृथक करने का काम करता है बेरिंग जल संधि। उसके बाद है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि ईरान और ओमान की खाड़ी को क्या करता है? अलग करता है। ईरान और ओमान को अलग करता है या इसी में खाड़ी नाम दे दे, ईरान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है भूटान का सर्वोच्च शिखर। भूटान की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुल कंगरी की ऊंचाई 8200 मीटर्स है। उसके बाद म्यांमार की सर्वोच्च शिखर जो है हकाका है, माउंट हकाका म्यांमार की सर्वोच्च शिखर है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद म्यांमार में ही अराकान योमा पर्वत शिखर है। म्यांमार में अराकान योमा पर्वत शिखर जो है वो भारत में भी आ पड़ता है। भारत की आप जानते होंगे अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका हिस्सा ये अराकान योमा पर्वत का ही एक हिस्सा है। उसके बाद अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड पर अवस्थित है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण भारत किस स्थान या किस प्रकार के लैंड पर है? तो गोंडवाना लैंड पर अवस्थित है। उसके बाद रूस अंगारा लैंड पर अवस्थित है। सबसे घना बसा द्वीप की बात करें तो जावा द्वीप है दोस्तों। जावा द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा द्वीप, जो सबसे घना द्वीप है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। ये एशिया का पॉइंट था, मुख्य पॉइंट है जो आप लोग अगर इन सभी पॉइंट को अगर बार बार देखते हैं वीडियो तो अच्छी तरह से याद रहेगा। नहीं तो आप वीडियो रोककर इसको देख सकते हैं, 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं ताकि अच्छी तरह याद रहे और कन्फ्यूजन ना हो। और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न ही आप सबको सफल होने से रोकता है, एग्ज़ाम हॉल में घबरा देता है। इस तरह का प्रश्न याद रखिएगा, बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।